18 सितंबर को श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। 18 सितंबर को पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर को महालया अर्थात अमावस्या का श्राद्ध आखिरी श्राद्ध होगा। इन दिनों के बीच में इन 16 दिन के पक्षों के का जो समय होता है वही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। जब भी आप पितृपक्ष में पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय बर्तनों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करना बताया गया है, लेकिन याद रखिए आपको जो है किसी भी प्रकार का आप बर्तन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं श्राद्ध करते हुए, लेकिन जो स्टील का बर्तन होते हैं उनको कदापि भी उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो स्टील के बर्तन है वो लोहे से बने हुए होते हैं। लोहे का जो मालिक होता है वह शनिदेव होते हैं और जो यम है वह शनिदेव के बड़े भाई हैं। तो इसीलिए आपको स्टील के बर्तनों का प्रयोग कदापि भी पितृपक्ष में जब भी आप पितरों का श्राद्ध करते हैं उस समय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आखिर आप कौन से बर्तनों का प्रयोग पितृपक्ष में कर सकते हैं? तो मिट्टी के बने हुए बर्तन जो होते हैं, जो हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उनका आप श्राद्ध पक्ष में प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय जो है कुछ लोग जो दोने होते हैं, जो महुआ या पलाश के जो पत्ते होते हैं उनसे कुछ दोने बनाए जाते हैं, तो उन दोनों का प्रयोग आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, इनका भी प्रयोग आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास तांबे और पीतल के बर्तन भी नहीं है तो ऐसे लोग जो है बेशक आप प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन स्टील के बर्तनों का प्रयोग पितृपक्ष में कदापि यूज ना करिए। और जो सबसे शुभ बर्तन जो पितरों के लिए बताए गए हैं, वैसे तो सोने और चांदी के बर्तनों को भी जो है पितृपक्ष में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ बर्तन होता है वह चांदी का बर्तन बताया जाता है कि जब भी आप अपने पितरों को तिलांजलि देते हैं उस समय अगर जो कलश है जिसमें आपने पितरों के लिए तिलांजलि वाला पानी भरा है और जो नीचे आप एक परात रखते हैं, तो परात भी आप कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई चांदी की परात है तो सही है, नहीं है तो आप उसकी जगह जो है तांबे की या पीतल की परात भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कलश अगर चांदी का बना हुआ मिल जाता है तो वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप पानी डालते हैं, पानी के साथ दूध डालते हैं, फिर तिल डालते हैं, ये सब जल से संबंधित होते हैं। तो चांदी भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही कारक है, जल भी चंद्रमा का ही कारक है, क्योंकि चांदी की जो उत्पत्ति है वह शिव के नेत्रों के द्वारा मानी जाती है। मान लीजिए आपके पास चांदी का बर्तन भी नहीं है, तो अगर कई बार जो है मार्केट में आपको जो है चांदी से प्लेटेड भी कुछ बर्तन मिल जाते हैं, तो आप उन बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप चांदी के बर्तनों से अपने पितरों को तिलांजलि अर्पित करते हैं तो यह अक्षय तृप्ति का, तो ये जो आप जल उनको अर्पित कर रहे हैं तो वह जो तृप्ति होती है उसे अक्षय तृप्ति कारक कहा जाता है। तो इससे जो पितृ है वो अक्षय तृप्ति कारक मानते हैं, यानी पितरों को जो भी आपने अर्पित किया है वह कभी क्षय नहीं होगा, हमेशा वह पूर्ण होगा और पितृ आपको जो है आशीर्वाद दे करके जाएंगे। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप जिन बर्तनों में भोजन परोसते हैं अगर वह भी अगर चांदी के ही बने हुए हों या फिर चांदी के ही प्लेटेड अगर वो भी हों, तब भी आपके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं कि उनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो पितृ हैं कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ही चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपकी समृद्धि के ऊपर है कि आप उनको जो है कर सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आपको लोहे के बर्तनों का प्रयोग कदापि नहीं करना है। आजकल हर मनुष्य जो है तांबा पीतल जो है ले सकता है, कांसे के बर्तन भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तनों का जो है कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह निषेध माना जाता है। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जब भी आप श्राद्ध के समय में अपने पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं, उस समय कुछ चीज़ों का होना अत्यंत प्रयोजनीय और महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले होता है दोहित्री, यानी जिस भी व्यक्ति का आप श्राद्ध कर रहे हैं उसकी अगर कोई कन्या है और कन्या का कोई पुत्र है, तो अगर वह पुत्र उस समय वहाँ पर विराजमान हो तो वह शुभ माना जाता है। नंबर 2, दूध। जो दूध होना चाहिए वह गाय का दूध होना चाहिए। तो जब भी आप जिस भी कलश में आप उसको जल को मिक्स करते हैं तो उसमें गाय का दूध कलश कोशिश करिए। अगर चांदी का कलश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो स्टील का कलश नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी अन्य धातु का एवं मिट्टी का भी चलेगा तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चांदी का कलश अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद काले तिलों का होना, कुशा का होना, यह भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। पानी के अंदर गंगा जल का होना बहुत ज़रूरी है। तुलसी का होना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। तो उसके बाद होता है श्राद्ध के दिन कुतप काल। कुतप काल जो होता है दिन का 8वां मुहूर्त होता है, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसी समय पे ही आपको अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर हनी भी होना ज़रूरी है, और एक सफ़ेद रंग का अगर तस्सर का कपड़ा है तो वो भी होना पूजा के समय ज़रूरी है। तो अगर ये जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब भी आप अपने पितरों की तिलांजलि करते हैं तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर विद्यमान होती हैं और इन सब का मिश्रण करने के पश्चात जो चीज़ें दूध हो गया, गंगा जल हो गया, दूध हो गया, मधु हो गया, काले तिल हो गए, इन सब का प्रयोग करके जब आप उनको तिलांजलि देते हैं, और ख़ासकर अगर चांदी का कलश हो जाता है उसके द्वारा अगर तिलांजलि देते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यह श्राद्ध पक्ष में बहुत अधिक पवित्र मानी जाती हैं। इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास है कोई एक चीज़ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों का होना श्राद्ध पक्ष में अत्यंत ज़रूरी है जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करते हैं। जब भी पितृपक्ष का समय होता है, अगर आप लोग ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में भोजन इत्यादि करवाते हैं तो उस समय कुछ नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आप श्राद्ध इत्यादि संपूर्ण कर लीजिए। जो कुतप काल होता है यानी 11:36 से लेकर के 12:23 का जो दिन का समय होता है उसे कुतप काल कहते हैं। उस समय के बीच में आपकी जो भी तिलांजलि की, भोजन वगैरह अर्पित करने की जो विधि है यह हो जानी चाहिए, शुरू भी हो जानी चाहिए और कोशिश करिए कि समाप्त भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये समय के बीच में इस कार्य को समाप्त कर लीजिए। उसके पश्चात आता है जितने भी ब्राह्मण आपने घर में बुलाए हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग ब्राह्मण बुलाए, लेकिन जो लोग अपने घरों में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन इत्यादि कराते हैं तो उन लोगों को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर जो भी ब्राह्मण आपके घर में भोजन करने के लिए आए हैं तो श्राद्ध में जब वह भोजन कर रहे हैं उस समय किसी को आपस में वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, मौन रह करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको और भोजन ब्राह्मण को देना है या ब्राह्मण को और भोजन चाहिए है तो आपको वहीं पे खड़े रहना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी आपको ये नहीं इशारों से पूछना है कि आपको और भोजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, या सेम यही इशारे ब्राह्मण को भी उस श्राद्धकर्ता के समक्ष नहीं करने चाहिए कि हमें और खाना दीजिए या पानी दीजिए। इशारों में बातें नहीं होनी चाहिए, मुख से ही आपको जो भी चाहिए आप मुख से मांग सकते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, भोजन कैसा बना है उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा से आप उनको भोजन दीजिए और श्रद्धा से वह भोजन अपना कर ले। खासकर और ये बात भी अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि अगर भोजन अच्छा बना है या नहीं भी बना है तो जो भी ब्राह्मण हैं, जिन लोगों ने भी भोजन किया है, उनको कदापि भी अपने श्राद्धकर्ता को यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि भोजन बहुत अच्छा था या भोजन अच्छा नहीं था, भोजन में ये कमी थी। तो ये चीज़ें भी, ये त्रुटियां भी बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। तो दोनों तरफ से इन नियमों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम भोजन करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भोजन
है हमारे पितरों को उनके माध्यम से पहुंच रहा है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि जिस दिन आप अपने घर में श्राद्ध करते हैं उस समय जो है पितृ अदृश्य रूप में आते हैं और वह ब्राह्मणों के अंदर, जब ब्राह्मण श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं और इनहेल करते हैं, उस समय पितृ भी वही श्वास के द्वारा उनके अंदर जाते हैं, भोजन अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं और उन्हीं के द्वारा जब वह बैठते हैं तो वह भी उनके साथ ही श्वास के द्वारा ही वह बैठ जाते हैं, उसी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उनका जो काव्य होता है वह उनको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो पितृगण है, जो ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनके भोजन करने के द्वारा वह हमारे पितृगण जो है तृप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने घर में किसी भी ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करवा रहे हैं और अंत में जाते वक्त उनको दक्षिणा अवश्य दीजिए और उनके चरणों को छू करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त उन ब्राह्मणों के अंदर आपके पितृ विद्यमान होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।